हम लोग राजस्थानी शैली पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे और राजस्थानी शैली में पहले उनको बांटा कितने भागों में, 4 भागों में, और 4 भागों में बांटने के बाद अब हम उन एक एक शैलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने आपको इससे पूर्व की क्लास में मेवाड़ शैली पढ़ाई थी और उसमें हमने एक कीर्ति स्तंभ पढ़ाया है जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कब बनवाया गया था, किस सन में, तो ये बनवाया था उन्होंने 1448 में। 1448 में बनवाया था। कहाँ बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी हमने, ऊंचाई बताई थी 37.19 मीटर बताई थी पूर्व की क्लास में। तो जो इसको हमने फुट में कन्वर्ट किया था उसको बताने में शायद थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, तो जो हमने 220 निकाल के बताया वो गलत है, उसको बच्चे सुधार ले। वो है आपका 122 मीटर में कन्वर्ट, 22 फुट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कितने में, 122 फुट में कन्वर्ट हो जाएगा 37.19 मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितने फीट है, तो फीट में याद रखिएगा 122 फीट है, और मीटर में पूछे तो 37.19 मीटर का ऊंचाई मानी गई है इसकी। और कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, राणा कुंभा के द्वारा 1448 में बनवाया गया था। इसे हम लोग दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं, कभी कभी विजय स्तंभ लिख के भी आ जाता है। क्या लिख के आता है, विजय स्तंभ। ये किस लिए बनवाया था, तो इन्होंने जो है मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान, सुल्तान कौन थे, तो मोहम्मद खिलजी या महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, खिलजी। ठीक है, इससे युद्ध इन्होंने लड़ा। तो जब इस पर विजय प्राप्त कर ली थी, इस पर विजय प्राप्त करने के अवसर पर इस विजय स्तंभ यानी इस कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा वहां पे बताने में त्रुटि हो गई थी, इसीलिए लगा कि आज पहले इसको क्लियर कर दिया जाए। अब हम आगे इसी मेवाड़ शैली की एक उप शैली को पढ़ेंगे, नाथ द्वारा शैली। कौन सी, नाथ द्वारा शैली। हालांकि आज थोड़ा सा छोटी ही क्लास रहेगी, लेकिन कल आगे की क्लास में 2-2, 3-3 शैली को एक साथ समाप्त करने की कोशिश रहेगी। तो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे नाथ द्वारा शैली। ये क्या है, मेवाड़ शैली की एक उपशैली है और राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। तो ये है कहाँ पर, तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर, उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी में राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, मेवाड़ शैली किसकी उपशैली है, यानी ये जो नाथ द्वार शैली है किसकी उपशैली है, तो ये मेवाड़ की उपशैली है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कि नाथ द्वारा शैली किस शैली की उपशैली है, तो उपशैली के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये मेवाड़ शैली की उपशैली है, लेकिन किस शैली के अंतर्गत आती है, जब मेवाड़ ऑप्शन में नहीं होगा और राजस्थान होगा तब ये मानी जाएगी कि ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये मेवाड़ की उपशैली है और राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक, इसके बाद 10 फरवरी 1672 में, 10 फरवरी 1672 ईस्वी में, ठीक है, 1672 ईस्वी में सिहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप में, कहा, सिहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप में, ठीक है, श्रीनाथ जी के स्वरूप में
महाराणा राज ने, यानी महाराणा राज सिंह ने, ठीक है, महाराणा राज, ये जो श्रीनाथ सीहड़ गांव में, ऐसे लिख लीजिए, सीहड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप में मंदिर था, मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, ठीक है। तो यहाँ जब ये श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया है तो ये कृष्ण जी का ही एक स्वरूप है जिसे हम लोग श्रीनाथ जी भी कहते हैं। तो ये जब मंदिर का निर्माण कराया गया तो इस शैली में जो है एक विशेष बात प्रसिद्ध है जिसे पूछा जाता है अक्सर कि पिछवई क्या है, पिछवई क्या है, ठीक है, कि पिछवाई हम किसे कहते हैं या पिछवाई किसे कहते हैं, ऐसे लिख के आता है कि पिछवाई चित्रण क्या है। तो नाथ द्वार शैली इसीलिए विशेष है और इसीलिए सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो अब आपको हम पहले समझाएंगे कि पिछवाई क्या है, ठीक है। तो ये एक मंदिर का निर्माण हुआ और ये श्रीनाथ जी का मंदिर जब निर्माण किया गया उसी के नाम पर इस शैली को हम लोग किस नाम से जानने लगे? नाथ द्वारा शैली के नाम से जानने लगे। तो अब आपको हम समझाएंगे इस शैली में मुख्य क्या पूछा जाता है। तो पिछवाई क्या है, ठीक है, पिछवाई क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो पिछवाई को हम कहते हैं जो श्रीनाथ जी का स्वरूप होता है, यानी श्रीनाथ जी का जो स्वरूप होता है, स्वरूप या जिसे आप कहें मूर्ति, ठीक है। तो जो मूर्ति के पीछे सज्जा युक्त, स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त, ठीक है, सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े, बड़े आकार के कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है या जो चित्र बनाए जाते हैं, पर जो चित्रकारी की जाती है उसी को पिछवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई या पिछवाई कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है पिछवाई कहाँ क्या है और कभी कभी पूछ लेता है पिछवाई का संबंध किस शैली से, तो नाथ द्वारा शैली से है। अगर नाथ द्वारा नहीं दिए, राजस्थानी ऑप्शन में दिए होगा, तब आप सही करेंगे कि राजस्थानी शैली में चित्रित किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो श्रीनाथ जी का मंदिर भी यहीं बनाया गया, जो अभी बताया गया। फिर रंग यहाँ कैसे प्रयोग किए गए, इस शैली में रंगों का प्रयोग कैसा था, रंग प्रयोग। तो इस शैली में जो रंग प्रयोग किए गए वो चटक रंग प्रयोग किए गए, है ना, चटक रंगों का प्रयोग, चटक रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, कैसे रंग, चटक रंगों का प्रयोग किया गया। माध्यम क्या था? माध्यम इनका था टेम्परा। किस पद्धति में करते थे? तो टेम्परा पद्धति में चित्रण करते थे। और कपड़े का प्रयोग किया जाता है, कपड़े का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये जो चित्रकारी होती थी वो कपड़े पे ही की जाती थी। जैसे एक तरीके से पीछे आजकल कहते हैं ना बैकग्राउंड, उसी तरह का एक बैकग्राउंड या पर्दा लगाया जाता था, लेकिन इसमें जो है अलंकारिकता ढंग से चित्रकारी की जाती थी। और भगवान जो श्री कृष्ण है, जो उनका एक श्रीनाथ स्वरूप है, उसी के पीछे इसको लगाया जाता है, ठीक है। इस शैली में सबसे ज्यादा किस वृक्ष का प्रयोग हुआ है, यानी जो यहाँ पे जो है वृक्ष को जो चित्रण के लिए लिया गया है वो कौन सा वृक्ष लिया गया है, ये अक्सर पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वृक्ष के रूप में केले के वृक्ष का अधिक चित्रण हुआ है, ठीक है, अधिक चित्रण हुआ, ठीक है, कि केले के वृक्षों को ज्यादा इन्होंने चुना है। और रंगों में सबसे ज्यादा इन्होंने हरे रंग का और पीले रंग का प्रयोग किया है। रंग में इन्होंने हरे
और पीले रंग का अधिक प्रयोग किया। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि नाथ द्वार शैली में सबसे ज्यादा किस रंग की अधिकता है, तो पीले और हरे रंग की अधिकता है। और विषय हमेशा यहाँ का क्या रहा है, कृष्ण लीला। क्या था, कृष्ण लीला के दृश्य मिलते हैं। ठीक, कृष्ण लीला। इसके बाद प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का बस पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर के रूप में आप सिर्फ यही कहेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक, ये थी नाथ द्वारा शैली। इसके आगे आप पढ़ेंगे जोधपुर शैली, क्योंकि उप शैलियों में भी वही शैली ज्यादा पढ़ाई जाएंगी जो ज्यादा मुख्य रूप से पूछी जाती है। ठीक है, तो आज नाथ द्वारा शैली से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिए गए। तो आज की क्लास में इतना ही। लाइक करते रहें, लोग लाइक नहीं करते पढ़ने के बाद। देख